हेलो दोस्तों, मैं इंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर के सीरीज को स्टार्ट किया था। दोस्तों, हम लोगों ने उस ग्रामर में दोस्तों क्या क्या पढ़ लिया। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, उस चैनल के प्लेलिस्ट बना हुआ है, इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हम लोगों ने दोस्तों नाउन को बेहतरीन तरीके से हमने क्या किया है दोस्तों, खत्म किया। नाउन को हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने कल जो है कि प्रोनाउन को पढ़ा। लास्ट वीडियो में आप देखेंगे प्रोनाउन का थंबनेल लगा हुआ है, आप प्रोनाउन को वहां पे देखिए और कवर कीजिए। और प्रोनाउन में हमने प्रोनाउन को ही सिर्फ नहीं पढ़ा, यहाँ पे प्रोनाउन के टाइप्स को भी पढ़ा। दोस्तों, प्रोनाउन कितने प्रकार का तो वो भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने फर्स्ट वन प्रोनाउन को भी दोस्तों खत्म किया था, डेट इज पर्सनल प्रोनाउन को दोस्तों हम लोग पढ़ा और समझे। दोस्तों, उसके बाद आपका आता है इसी की कड़ी में प्रोनाउन की ही सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। उसमें हम लोग आज देखेंगे दोस्तों सेकंड वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा दोस्तों? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखेंगे। क्या दोस्तों देखेंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। दोस्तों, क्या बोलते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। आज हम लोग संकेतवाचक सर्वनाम के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले। दोस्तों, हम टॉपिक को शुरू करें और उसमें आप लोग उस टॉपिक में झूम जाएं, हो जाए। उससे पहले आपसे निवेदन है, आप मेरे चैनल को पहले क्या करेंगे दोस्तों? सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे हमारा और ये आपका जो फैमिली है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ये भी थोड़ा सा ग्रो करता रहे। जैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं, वैसे चैनल को भी ग्रो करना हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ आप अपने नैतिक जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। तो इसी आशा के साथ हम लोग सेकंड वर्ड प्रोनाउन के टाइप्स को पढ़ते हैं और हेडिंग डालेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या दोस्तों? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, हमने कल बताया था प्रो का मतलब क्या होता है, नाउन का मतलब होता है। प्रो का दोस्तों हमने बताया था, प्रो का अर्थ होता है इन प्लेस ऑफ होता है। क्या दोस्तों? इन प्लेस ऑफ, यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं, या फिर वो शब्द जो संज्ञा को ही रिप्लेस कर देते हैं, ऐसे शब्द को हम दोस्तों क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं या प्रोनाउन बोलते हैं। दोस्तों, अब हम लोग लिखते हैं प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव को डिफिनेशन देखते हैं। इनमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते कितने हैं, उन सभी को हम लोग वन बाय वन दोस्तों डिटेल से समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखेंगे दैट वर्ड which demonstrate to a noun is called demonstrative pronoun। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब हुआ ये दोस्तों कि वह सब जो किसी संज्ञा की तरफ संकेत करता है या संकेत करने का कार्य करता है दोस्तों, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। इसको हिंदी में लिखेंगे वह शब्द जो किसी संज्ञा की तरफ संकेत करता है उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम
कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। अब देखिए एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से कितने संकेतवाचक सर्वनाम हैं, तो ये 4 हैं। कितने हैं दोस्तों, ये 4 हैं। कौन कौन से हैं, ये 4 हैं। आप जानते हैं एक होता है दिस होता है, दिस का मतलब ये होता है दोस्तों। एक होता है इसका, ये आपका सिंगुलर टर्म में यूज किया जाता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। इसी का प्लूरल एक होता है दीज होता है, दीज, इसका मतलब ये होता है या ये सब होता है। क्या दोस्तों, ये या ये सब होता है। ये किसके, प्लूरल के अर्थ में किया जाता है दोस्तों। आई होप आपको विजुअल होगा। उसके बाद होता है दैट, दैट का मतलब होता है वह, ये भी किसके टर्म होता है, सिंगुलर के, सिंगुलर के दोस्तों। और उसके बाद इसका एक आता है दो जाता है दोस्तों, दोज, जो वो या वो सबके अर्थ में इसका अर्थ प्रयोग हो जाता है। ये भी किसके दोस्तों, ये प्लूरल के टर्म में प्रयोग किया जाता है। तो ये कितने हैं दोस्तों, 4 होते हैं, हमने बता दिया। फर्स्ट वन दिस, दिस, दीज, दैट और दोज दोस्तों, दिस, दीज, दैट, दोज। तो ये सभी आपके संकेतवाचक सर्वनाम है दोस्तों। अब हम लोग आगे देखते हैं, वन बाय वन यूज करके देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन में ऐसे 2 कॉलम बना लेंगे, एक तरफ लिखेंगे दिस, एक तरफ लिखेंगे दैट, उसके बाद उसके एग्जाम्पल को देखेंगे दोस्तों। तो ये हमारे और आपके लिए, दोनों के लिए थोड़ा सा सहजता होगी। मेंस बातें होनी चाहिए कि दोस्तों आपको समझ आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि हम देखो, जैसे हमने कहा वह एक बिल्ली है, हमने कहा वह एक बिल्ली है, तो हमने उस बिल्ली की तरफ इशारा किया है, इसलिए वह यहाँ पे सी या ही न होकर के दोस्तों यहाँ पे दैट इज ए कैट होगा दोस्तों। क्या होगा, दैट इज ए कैट होगा। हमने कहा यह एक किताब है, तो हमने उस किताब की तरफ संकेत किया है दोस्तों, तो दैट इज, दिस इज ए कैट ऐसे लिखेंगे, ऐसे ओ दिस इज ए बुक लिखेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग क्या दोस्तों, दिस और दैट का प्रयोग को सीखने और समझने का कार्य करते हैं दोस्तों। अब हम इसको इरेज करने चल रहे हैं। उसके बाद एक तरफ लिखेंगे दिस, यूज ऑफ दिस एक तरफ लिखेंगे और एक तरफ लिख देंगे यूज ऑफ दैट। इस बात को भी हम लोग जल्दी जल्दी से सीख लेते हैं दोस्तों, समझ लेते हैं। आई होप आपको सब कुछ विजिबल होगा, वीडियो ऑडियो सब कुछ क्लियर होगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, आपको बताना है, क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका। डेली मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको क्या करना है कि जो पिछले लेक्चर को पढ़े हैं, जो उसको रिवाइज किए हैं दोस्तों, तो उसको क्या करेंगे, आंसर करने का कोशिश करेंगे। देखिए हमने लिखा, जैसे हमने लिखा, मैंने लिखा आई कौन सा पर्सन है आपका, यू बताना है कौन सा पर्सन है दोस्तों, बहुत इजी है। आई और यू बताना है, या फिर आपको ऐसे बताना है फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, ठीक है, सेकंड पर्सन में क्या आता है, सेकंड पर्सन में क्या आता है, और आपको थर्ड पर्सन में क्या आते हैं, ये दोस्तों आपको बताना है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हम तक अपनी सूचना पहुंचाएं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसके लेवल को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इसमें हम लोगों ने एक बात और समझ लेते हैं, अगर ऐसे वाक्य होंगे जिसमें तीनों पर्सन एक साथ प्रयोग हुए होते रहते हैं, यानी तीनों पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों एक साथ प्रयोग हुए रहते हैं, अगर वो अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए 231 रूल अप्लाई करते हैं, 231 रूल अप्लाई करते हैं दोस्तों। अगर वो कोई मिस्टेक हो गया, कोई मिस्टेक या सिन, और वहां पे तीनों पर्सन है, तो वहां पे 1 2 3 इस नियम को अप्लाई करते हैं दोस्तों। आई होप समझ के होंगे। जैसे हमने कहा
हमने कहा वह तुम और हम लोग दूसरों की मदद करते थे। तो वह तुम और हम तो किसके नियम से, मतलब कि अच्छा कार्य करने के लिए, तो वहां पर 231 का रूल अप्लाई करेंगे। हमने कहा कि वह और मैं वह और तुम दूसरों की बुराई किया करते थे। तो यहाँ पे ये मतलब कि मिस्टेक या गलत बात के लिए है, तो सिंग मतलब कि गलत बात के लिए है, कमिटेड मिस्टेक के लिए है। तो वहाँ पे 1 2 3 का दोस्तों इस नियम को अप्लाई करेंगे दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे, या फिर कन्फेशन होगा, कमिटेड होगा, मिस्टेक होगा, या फिर मिस्टेक होगा, सिन होगा, तो वहाँ पे 1 2 3 रूल को अप्लाई करते हैं। ये हम लोग कल की वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें पर्सनल प्रोनाउन में इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ये क्या हम, क्योंकि हम जान गए फर्स्ट सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन क्या होता है। तो इस बात से आपको हमने अवगत करा दिया, और आपको बताना फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। अब दोस्तों हम लोग सीखने और समझने का प्रयास करते हैं दिस और दैट के बारे में। तो एक तरफ लिखेंगे दिस, एक तरफ लिखेंगे दैट, एक तरफ लिखेंगे दिस, एक तरफ लिखेंगे दैट, एक तरफ लिखेंगे दिस, एक तरफ लिखेंगे दैट। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसा तो नहीं भूल गए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और हम लोगों ने कल थोड़ा से कॉन्सेप्ट को, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डीपली समझ लिया कि अगर तीनों पर्सन एक साथ हुए और साथ प्रयोग हुए रहते हैं तो वहां पे कैसे उसका प्रयोग किया जाएगा। एक तरफ लिखेंगे आप, यहाँ मैं लिखता हूँ दिस और एक तरफ मैं लिखता हूँ दैट। क्या लिखता हूँ दोस्तों, दैट। दैट का मीन्स होता है वह। दोनों कैसे आपके सिंगुलर है, कैसे दोस्तों, सिंगुलर है, ठीक है। दिस का मतलब होता है यह। तो यहाँ लिखेंगे दिस का प्रयोग और दैट का प्रयोग क्या होगा, लिखो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिस इज यूज्ड, यहाँ पे लिखेंगे दिस इज यूज्ड टू demonstrate, this is used to demonstrate, this is used to demonstrate, this is used to demonstrate a person, a place, या इसके स्थान पे one place, ऐसे वन ही लिख दे, चलो वन ही लिख देते हैं, one place, one person one place, or one things, one thing is called this is used to demonstrate to one person। बस इतना ही, तो मतलब दिस का प्रयोग वहां पे किया जाता है। दिस इज यूज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट फॉर वन पर्सन, ऐसे लिखिए फॉर वन पर्सन वन प्लेस और वन थिंग, यानी दिस का प्रयोग एक व्यक्ति वस्तु स्थान को संकेत करने के लिए किया जाता है। दिस का प्रयोग किसी एक व्यक्ति वस्तु व स्थान को संकेत करने के अर्थ में किया जाता है दोस्तों। जैसे हमने कहा यह एक घड़ी है, हमने कहा यह एक घड़ी है, तो क्या लिखेंगे, दिस इज वॉच, दिस इज वॉच। हमने कहा यह एक किताब है, यह एक किताब है, तो क्या लिखेंगे, दिस इज अ बुक। आई होप ये बात समझ होंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे दैट का प्रयोग। अच्छा, दिस इज यूज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट फॉर वन पर्सन वन प्लेस और वन थिंग्स
फॉर नियर ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर मैं लिखने भूल गया, यहाँ पे लिख लेंगे। दोनों का प्रयोग जो है कि दोस्तों नियर के लिए किया जाता है। किसके लिए? नियर के लिए। किसके लिए? नियर के लिए। अच्छा, ये नियर के लिए और ये डिस्टेंस फॉर के लिए। ठीक है, ये नियर के लिए होता है, नजदीक के नजदीक नजदीक, और ये दूर की वस्तु की, दूर की वस्तु, दूर की वस्तु को संकेत करने के लिए, संकेत करने के लिए दोस्तों, संकेत करने के लिए, संकेत करने के लिए दोस्तों किस चीज का प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। किस बात को माइंड में बनाए रखेंगे? दिस का प्रयोग नियर की वस्तु के लिए संकेत करने के लिए किया था। दैट का प्रयोग जो है कि दूर की वस्तु के लिए संकेत करने के लिए किया। लिखिए, दैट इज यूज्ड, दैट इज यूज्ड टू demonstrate for ऑब्जेक्ट, फॉर ऑब्जेक्ट मतलब दूर की वस्तु, फॉर ऑब्जेक्ट, फॉर वन पर्सन, फॉर वन पर्सन, वन प्लेस और वन थिंग्स। इसको लिखेंगे दैट का प्रयोग, दैट का प्रयोग दोस्तों, दैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु, एक वस्तु या एक व्यक्ति, पहले पर्सन लिखा था, एक व्यक्ति लिख लेंगे, एक व्यक्ति, एक स्थान व एक वस्तु को संकेत करने के अर्थ में किया जाता है दोस्तों। एक अर्थ में किया जाता है दोस्तों। मैंने जैसे एग्जांपल में लिखा, एक वस्तु, हमने कहा वह एक तालाब है, वह एक तालाब है, तो क्या हो जाएगा? दैट इज अ पॉन्ड, दैट इज अ पॉन्ड। हमने कहा वह एक जंगली जानवर है, जंगली जानवर है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? दैट इज अ वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल। बात को समझेंगे, यानी दैट का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों हम दूर की वस्तु की तरफ संकेत करने के अर्थ में करते हैं दोस्तों। जब दिस का प्रयोग करते हैं नजदीक की वस्तु को एक व्यक्ति, एक वस्तु, स्थान के संकेत करने के अर्थ में की जाता है। दोनों में यही फंडामेंटल डिफरेंस है और यही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इसको अपने दिमाग में, अपने जहन में बैठा रखेंगे। वैसे अमूमन मोस्ट ऑफ द बच्चों को किताब पढ़ते पढ़ते इन बातों को याद हो जाता है, लेकिन जो फॉर एंड नियर की बात हमने बताया, अब ये सारी बातें अपने माइंड में फिक्स रखेंगे। अब इसी के प्लूरल सेंस में दोस्तों दिस का प्लूरल हमने क्या बताया? दीज होता है, और दैट का प्लूरल क्या होता है दोस्तों? दोज होता है। तो इसी के प्लूरल सेंस में जो है कि मोर देन वन। अब मैं यहीं पे इसको संशोधन करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ दोज, यहाँ पर मैं लिखता हूँ दोज, दिस दीज लिखेंगे, दिस का क्या हो जाएगा? दीज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दीज, और ये या फिर ये सब, और ये सब क्या होगा? सिंगुलर से क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्लूरल सेंस में किया जाता है। और दैट का क्या हो जाएगा दोस्तों? दोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोज इज यूज्ड। देखो मैं टेक्नोलॉजी था अपना सच, जैसे दोबारा हमको न लिखने पड़े तो मैं यहाँ पे इसे अपने संशोधन कर ले रहा हूँ। तो दीज इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट फॉर
more than one person, for 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 more than more than more than one person, place or things या थिंग्स। यहाँ पे लिखेंगे दो चीजें टू डिमॉन्स्ट्रेट फॉर ऑब्जेक्ट फॉर मोर देन वन पर्सन, फॉर मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग्स दोस्तों। दैट का प्रयोग दूर की एक से अधिक स्थान व वस्तु को संकेत करने के अर्थ में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे बना हिंदी में लेता हूँ। दिस इज यहाँ डेज, यहाँ पे दोज बना देंगे, दोज। यहाँ पे बनाएंगे दीज, यहाँ पे बनाएंगे दीज बना दिया। दिस का प्रयोग एक से अधिक, यहाँ लिखेंगे एक से अधिक, क्या लिखेंगे दोस्तों, एक से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थान को संकेत करने के अर्थ में किया जाता है। अब दोस्तों हम लोग, और दिस का प्रयोग जो है नियर के लिए होता है, दैट का प्रयोग जो है, दोज का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए किया जाता है। अब दोस्तों मैं इसका एग्जांपल देख लेता हूं। तो यहाँ से हमारा दोस्तों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है कि दोस्तों खत्म हो जाता है। अब आप लिख दिए, आप लोग इसका चाहे शॉर्ट स्टेन ले लीजिए, इसमें आपको कोई समस्या नहीं। मैंने सब कुछ संशोधन का आपको आई होप विजुअल ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपको सब कुछ दिख रहा है। ओके दोस्तों, तो एग्जाम्पल यहाँ लिखेंगे। एग्जाम्पल में क्या होगा, हमने कहा ये किताबें हैं, हमने कहा ये किताबें हैं। दीज और बुक्स, हमने कहा वो दुष्ट लड़का है। तो देखो, जब प्लूरल हो जाएगा तो दोस्तों प्लूरल वर्ब लगेगा, और सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगता है। तो यहाँ हो जाएगा दो जार विक्ड मीन्स दुष्ट, विक्ड बॉय, दो जार विक्ड बॉयज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने इस वीडियो में हमने संकेत वाचक सर्वनाम को दोस्तों देखने और सीखने का एक हम लोगों ने क्या किया, दिस और डॉट या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को लोग सीखा और समझा, और बेहतरीन तरीके से समझा। हमने एग्जांपल देखा भी, समझाने का प्रयास किया दोस्तों, और हमने बता दिया कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते कितने हैं, पूरे 4 होते हैं दोस्तों। अब ऐसे एग्जांपल बहुत होते हैं, आपके आसपास में जितने, मैंने कहा ये एक शहर है, दिस इज अ सिटी। अब ऐसे शब्द को जो है कि दोस्तों अपने बोलचाल की भाषा में आप यूज कर सकते हैं, डे बाय डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। ये आपके प्रोनाउंसिएशन, आपके इंग्लिश टर्म या आपके मतलब कि स्पीकिंग लैंग्वेज में ही आपको महत्वपूर्ण मदद पहुंचाएगा दोस्तों। तो आप जो है कि ऐसे आसपास में आपके कमरे में जाइए, अपने रूम में देखिए,
जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती हैं तो नजदीक होंगी तो वहाँ पे दिस का प्रयोग होगा, दूर की वस्तु को दैट का प्रयोग होगा दोस्तों। तो हमने कहा जैसे हमारे सामने जो है कि चेयर टेबल लगी हुई है, तो हमने कहा यह कुर्सी है तो दिस इज ए चेयर, दैट इज ए टेबल। दूर की वस्तु है तो दैट इज ए विलेज, दिस इज ए विलेज, दोज आर सिटीज। ऐसे 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 बहुत सारे शब्दों को दोस्तों अपने माइंड में से गूंजते रहेंगे, तो ये आपके माइंड में छपेगा ही नहीं। आपके प्रोनाउंसिएशन, आपके थिंकिंग प्रोसेस के भी दोस्तों क्या करता है, मजबूत करता है, स्ट्रेंथन करने का प्रयास करता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बिफोर द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा कष्ट की बात होती है मेरे लिए। तो आप थोड़ा सा अपने कलीग में जो भी हैं 2 4 5 जो भी हैं लोगों को जोड़ने का प्रयास तो कर सकते हैं दोस्तों। आप प्रयास करिए और बाकी जोड़ना या नहीं जोड़ना उनके ऊपर अच्छा है। अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो लोग कैसे जानेंगे कि ऐसा कुछ इनिशिएटिव चल रहा है। उसको हम लोग को लुत्फ उठाना चाहिए दोस्तों। और फिर भी यार हम लोग का युवा भारत है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा यूथ हैं तो लोगों को तो शिक्षा की तो ज़रूरत होगी ना। बिना शिक्षा का तो देखो बहुत सारी एक्टिविटी है, लेकिन हमको लगता है कि एक बार पढ़ लिख लिया जाए उसके बाद सारा कुछ एक्टिविटी करने के लिए तो उम्र ही तो रहती है दोस्तों। तो इसी शब्दों के साथ हम लोग आज की क्लास को यहीं समाप्त कर देंगे। मैंने जो कहा मैं आशा करता हूँ आप उस बात पे अमल करेंगे, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करेंगे, इस संख्या को जो संख्या प्रेजेंट में है उसको बढ़ाने के प्रयास करेंगे दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपने इस वीडियो को इतनी सहजता के साथ देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।